अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इनकम एट होम। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो फ्राइडे क्यूएनए होने वाली है। तो इस वीडियो में आप भाइयों के जितने भी पिछले वीक के सवाल होते हैं मैं कोशिश करता हूं कि उनका जवाब जो है वो दे सकूं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली क्यूएनए वीडियो में आपका जवाब ज़रूर दे दूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं सबसे पहला कमेंट किन का है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, भाई मुझे भी चिक्स चाहिए हैं, कितने का है। तो बहुत सारे भाइयों का यही सवाल होता है कि भाई चूज़ा कितने का है, चिक्स कितने का है, हमें चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वो क्लियर तरह से बता देता हूँ कि चूज़ा आपको कितने का मिलेगा। तो 1 दिन से लेके 10 दिन तक का जो चूज़ा है वो आपको मिलेगा 100 रुपये का, और 10 दिन से लेके 1 माह तक का जो चूज़ा है वो आपको मिलेगा 300 रुपये का। तो यहाँ पे लिखते हैं, मुझे ये हैन चिक्स के साथ मिल जाएगी। तो भाई अभी हैन जो है वो फार सेल नहीं है, चिक्स जो है वो कुछ दिन तक सेल करते जाएंगे हम, लेकिन मुर्गी फुल जो है वो अभी फार सेल कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं, भाई काला येलो वाइट बीट का इलाज बताएं। तो भाई ये इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ड्रॉप है HB1000। आप ये ड्रॉप अपने पास लेके रख लें। वाइट कलर की बीट करें, ग्रीन कलर की करें, आप इसको दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कमाल का ड्रॉप है। जितने भी भाइयों ने इस्तेमाल किया है, मुझसे लिया हो या फिर कहीं से भी लिया हो, वो अगर आपने इस्तेमाल किया है और उसने आपको फ़र्क दिया है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको HB1000 ने फ़ायदा दिया या नुकसान दिया। डिटेल के साथ आपने नीचे कमेंट में लिखना है क्लियर तरह से कि आपको ये मुर्गी को ये मसला था, उसके बाद आपने HB1000 दी तो ये मसला ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, HB1000 ने आपको फ़ायदा दिया या नुकसान दिया। तो ये आप भाइयों ने इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस वीडियो में HB1000 का मैं नहीं बताऊंगा, जिन भाइयों ने इस्तेमाल किया है वो बताएंगे कि उनको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। तो हम आज की वीडियो इसी अंदाज़े के मुताबिक लगाएंगे कि कितने भाइयों को फ़ायदा हुआ है और कितने भाइयों को फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे लिखते हैं, ये मुर्गी बिना मुर्गे के कितने मंथ अंडा देती है। तो भाई अगर मुर्गा हो या फिर मुर्गा ना भी हो, मुर्गी अंडे देती है। चाहे आप उसके साथ मुर्गा लगाएं, चाहे आप उसके साथ मुर्गा ना लगाएं, लेकिन मुर्गी अंडा देगी। और उसमें फ़र्क होगा एक चीज़ का, वो क्या होगा, वो अगर मुर्गा साथ होगा तो फर्टाइल अंडा देगी, अगर मुर्गा साथ नहीं होगा तो वो अनफर्टाइल अंडा देगी। लेकिन दोनों सूरतों में अंडा आपको मिलेगा, चाहे मुर्गा साथ हो चाहे मुर्गा साथ ना हो, अंडा आपको दोनों सूरतों में मिलेगा। मुर्गा साथ होगा तो फर्टाइल मिलेगा, मुर्गा साथ नहीं होगा तो अनफर्टाइल होगा। और अनफर्टाइल और फर्टाइल में ये फ़र्क होता है कि अनफर्टाइल जो है उसमें से चूज़ा नहीं निकलता और वो अंडा जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। जो मार्केट में आपको अंडे मिलते हैं ये सारे के सारे अनफर्टाइल होते हैं, इसी वजह से ये गर्मियों में भी ख़राब नहीं होते। और फर्टाइल अंडा जो होता है वो अंडा कुछ दिन तक अगर आप उसको गर्मी में रखें, 3 से 4 दिन में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ख़राब इस तरह से शुरू होना जो हो जाता है कि उसके अंदर जो है वो बच्चा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो फर्टाइल अंडा होता है, खून बनता है उसके अंदर, बच्चे की परवरिश जो है वो शुरू हो जाती है। तो मुर्गी अंडा देती है दोनों सूरतों में, लेकिन वो अंडे में फ़र्क आ जाता है कि वो अनफर्टाइल और फर्टाइल में चला जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, मेक ए वीडियो ऑन रैबिट फार्म। तो भाई रैबिट्स तो हमने जो थे वो ख़त्म कर दिए, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बाकी रैबिट जो है उनका बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने छत पे रखे हुए थे तो मेरा मसला बनता था। अगर आपने भी छत पे सोचा हुआ है रैबिट के लिए तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप बिल्कुल ना करें। अगर आपने ज़मीन पे सोचा हुआ है तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो रैबिट फार्मिंग इस तरह से है कि मैंने छत पे की हुई थी, क्योंकि छत पे अगर गर्मी हो तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर ये मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने छत पे रखी हुई हैं तो अगर सर्दियाँ आ गई तो सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, तो ये ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके बाद भी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने इनके लिए मिट्टी भी बनाई हुई थी, जगह भी बनाई हुई थी ताकि ये उसी मिट्टी में जाके ब्रीड वगैरह करें। लेकिन उसका मसला ये बना कि जब मैं दो तीन लाया था तब ये वहाँ पे जाके ब्रीड भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जब ये ज़्यादा हुए ना तब इनका फिर मसला बनना शुरू हो गया।
तो उसमें ये होता था कि मिट्टी के अंदर सारे के सारे नहीं जा सकते थे, कोई किधर घूमता था कोई किधर घूमता था, फिर मसले स्टार्ट हो गए। तो जिसकी वजह से फिर मैंने इनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरे पास गर्मियाँ आ गई थी और गर्मियों में मेरे जो ये थे रैबिट्स थे ये मर रहे थे, क्योंकि मैंने छत पे रखा हुआ था, हालांकि मैंने पंखे वगैरह भी लगाए हुए थे, फिर भी मसला बन रहा था। तो जिसकी वजह से मैंने सारे के सारे सेल कर दिए। और इसी तरह से है कि मेरे कबूतर जो हैं वो भी मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कबूतर मुझे फ़ायदा नहीं दे रहे। कबूतर तो फ़ायदा देते हैं लेकिन मुर्गियां जो हैं ये फ़ायदा नहीं देने दे रही। तो अभी मैं कबूतर जो है वो भी फार सेल कर रहा हूँ, कबूतर सारे के सारे ख़त्म कर देंगे और कबूतर एक या दो ब्रीड लाएंगे जो कि फैंसी होगी। तो आप भाइयों ने ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन से कबूतर जो हैं अगर हम एक पेयर भी लें वो कमाल का हो, ऐसा हो कि मज़ा आ जाए देखने में। तो आप भाइयों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि एक पेयर भी अगर लेके आएँ तो कौन सा पेयर होना चाहिए, कौन सी ब्रीड का कौन सी नस्ल का जो है कबूतर का एक पेयर हो। तो आपने ये चीज़ भी ज़रूर से बतानी है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। यहाँ पे लिखते हैं सर कोई प्रॉब्लम होती नहीं होती मुर्गी और रैबिट को एक साथ पालने में? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये कुछ दिन पहले एक और दिन जो है मसला बनता है कि डरती हैं मुर्गियाँ, तो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। 1 या 2 दिन का मसला है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद कोई भी मसला नहीं है। असल में जब आप शुरू शुरू में इनको एक साथ रखेंगे तो मुर्गियाँ डर इस वजह से जाती हैं कि मुर्गियाँ समझती हैं कि बिल्ली है, बिल्ली से तो मुर्गियाँ डरती हैं। तो इसका भी इसी तरह से समझती हैं। अगर आपने बिल्लियों के साथ ही मुर्गी को रखा हुआ है तब अगर आप रैबिट्स भी ले आए तो मुर्गियाँ जो है वो नहीं डरेंगी। यहाँ पे लिखते हैं भाई देसी चिक्स को कौन सी खुराक देनी चाहिए जिससे अच्छी ग्रोथ हो? तो भाई ग्रोथ के लिए आपने चूज़े को शुरू शुरू में ही 4 नंबर फीड या फिर 14 नंबर फीड ज़ीरो साइज़ लगा देनी है। इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। 4 नंबर फीड हो गई, 14 नंबर फीड ज़ीरो साइज़ हो गई, ये 2 फीडें जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो जब आपके चूज़े निकलने वाले हों, 10-15 दिन हो गए हों, तो ये 20 दिन से ऊपर हो गए हों, तो आप ये फीड जो है लेके रख लें। 1 से 2 माह जो है, 1 माह मैं आपको कहूँगा 14 नंबर फीड साइज़ ज़ीरो लगाएं, उससे 1 माह के बाद 14 नंबर फीड साइज़ 2 लगाएं। तो ये दोनों फीड जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको ये 2 फीड जो है वो चूज़ों को ज़रूर से लगानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई देसी मुर्गी कितने माह बाद अजान दे मुर्गा कितने माह बाद अजान देना स्टार्ट कर देता है? तो भाई मुर्गा जो है वो मुर्गी से ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब मुर्गी अगर तैयार होने में 4 माह लेती है तो मुर्गा 6 से 7 माह लेता है। तो अजान देने में 7 से 8 माह उसको लग जाते हैं जब वो अजान देना स्टार्ट करता है। तो 7 से 8 माह आपको वेट करना पड़ना है, उसके बाद ही मुर्गा आपका जाके अजान देगा। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे जो है मैं कोशिश करूँगा आप डेली बेसिस पे नई नई वीडियो जो है वो आपके लिए लाता रहूँ। और अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो वो भी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगले Q&A वीडियो में आपका जवाब जो है वह ज़रूर दे दूँ। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।